हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ फिर से आप सभी लोगों के लिए ब्यूटीफुल से पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा है, क्या प्लानिंग की है ईश्वर ने आपके भविष्य के लिए। क्यों आप इतना चिंतित हो फ्रेंड्स। जब ईश्वर ने सब कुछ सोच के रखा है पहले से ही, तो क्यों इतनी चिंता करते हो आप। छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर सब कुछ, भरोसा कीजिए उस पर। उसने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और रीडिंग शुरू करने से पहले दिल से धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दिल से आभार, दिल से आप सभी का अभिनंदन और ढेर सारे शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और हमेशा आपकी लाइफ में खुशियाँ बनी रहें, आप मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और ढेर सारी सक्सेस आपको हमेशा अचीव करें अपनी लाइफ में आप। और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको हमेशा यूं ही मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। देखते हैं कि आपके लिए ईश्वर ने क्या सोच के रखा है। ठीक है, देखते हैं क्या निकल कर आता है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं होते हैं उनको लेट गो करना है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। क्या सोच कर रखा है आपने उनके लिए, उनकी क्या सोच कर रखा है आपने पाइल नंबर 1 के भविष्य के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। थैंक यू। यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ कार्ड, द डेविल, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लवर, 4 ऑफ सोर्स एंड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। द हायरोफेंट, ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। कुछ कार्ड और लूँगी मैं आप लोगों के लिए, फिर रीडिंग शुरू करेंगे आपकी। एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। को कार्ड नज़र नहीं आ रहे हैं। हॉस्टिलिटी और है आपका हीलर ऑफ द एस। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर ने आपके भविष्य के लिए क्या सोच कर रखा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में ईश्वर ने ये सोच के रखा है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पीली अपनी लाइफ को जिएं और लोगों की भी मदद करें, और ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में या आपके अराउंड नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनसे आप
डील करें, उससे लड़ाई करें, उससे फाइट करें। सॉरी। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ईश्वर ने आपके लिए ये सोच के रखा है कि आप ऐसे लोगों से, जो लोग लाइफ में नकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा प्रधानता देते हैं, जो लोग नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं, जो लोग लोगों की खुशियों को देखकर जलते हैं, और जो लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, दूसरों के घर परिवार के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों के घरों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी ज़्यादा खबर रखते हैं, और कैसे उनके लिए उनका बुरा हो जाए ऐसा सोचते हैं। ऐसे लोगों को आप सबक सिखाने वाले इंसान बनोगे। पायल नंबर 1 ये मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली। आप फाइट करोगे ऐसे लोगों से, क्योंकि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, उतना आपके अंदर ईश्वर ने ज्ञान दे रखा है आपको। यहाँ पर बात करूँ मैं डिटेल्स में, आपके प्रभु ने आपके लिए क्या सोच के रखा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग इंसान बने, इतने स्ट्रॉन्ग कि जो अपनी लाइफ में आ रही ये परेशानियां हैं, जो आपकी लाइफ में ये नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं लोग, सॉरी टू से, जो ये लोग नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं ना आपकी लाइफ में, इन लोगों से लड़ सको आप, इन लोगों को इनका सबक सिखा सको। कैसे ये आपकी लाइफ में इतना जहर खोल रहे हैं, कैसे ये लोग आपकी लाइफ में इतना नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपके अराउंड नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और बहुत सारा जहर उड़ेल रहे हैं अराउंड। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दूसरों की बुराई, दूसरों का बुरा चाहना इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लोगों से आप डील करो, ऐसे लोगों से आप फाइट करो, ऐसे लोगों से आप लड़ो। ये ईश्वर आपसे चाहते हैं, क्योंकि आप एक सच्चाई की मूर्ति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। एक ऐसे इंसान हो, आपका बोलने का जो जिस तरह से आप बोलते हो ना, बहुत आपकी वॉइस में जादू है। पायल नंबर 1 आपके बोले हुए शब्द बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे आप लोगों के लिए, क्या कहते हैं वो, जो बहुत गहरी बातें कर जाता है, ऐसा व्यक्ति मुझे आप में दिखाई दे रहा है। तो ईश्वर आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में है ना, आपसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन कार्य कराना चाहता है आपसे, और आपकी लाइफ में उन्होंने ये सोचा है कि आप लोगों को हील करोगे लाइफ में, आप लोगों को गाइड करोगे लाइफ में आगे बढ़कर। अभी अभी आपकी लाइफ में शायद कुछ चुनौतियाँ चल रही हों, लेकिन आगे चलकर मुझे ये दिखाई दे रहा है ईश्वर ने आपके लिए ये सोचा है कि आप सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, और नेगेटिव इंसान, जो नेगेटिव पीपल हैं, उनके प्रति आप स्ट्रांगली खड़े होगे और उनसे प्रोटेक्शन लोगों को दिलाओगे। लोगों को ऐसी चीज़ों से, जो ये है ना नेगेटिव लोग, ऐसी चीज़ों से आप उन्हें डील करना सिखाओगे। भविष्य में कुछ ऐसा कार्य आप कर सकते हो पायल नंबर 1, जो बहुत ज़्यादा सराहनीय मुझे दिखाई दे रहा है। एक गुरु की भूमिका में आते हुए आप दिखाई दे रहे हो भविष्य में। ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कि आप फ्यूचर में एक ऐसे इंसान बनो जो लोगों को सही मार्गदर्शन देगा, लोगों को सही दिशा दिखाएगा, लोगों की राह में आ रही परेशानियाँ, लोगों की राह में आ रही नेगेटिविटी को कैसे हील करना है, कैसे उससे लड़ना है, कैसे डील करना है, कैसे उससे निकलना है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ईश्वर ने आपको भक्ति मार्ग के लिए भी चुना हुआ है। किन्हीं लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बहुत सारा दान दक्षिणा भी करोगे आगे चलकर। और अपनी, ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली को त्याग दोगे,
आप अपनी फैमिली के साथ ही, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ लगाव, बहुत सारा आपके अपनों के साथ आपका लगाव मुझे दिखाई दे रहा है। और ईश्वर भी आपकी इस इच्छा का मान रखते हुए आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार आपको देंगे। आपके अपनों से आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। जिनके साथ भी आपका रिश्ता रहेगा वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हर एक सिचुएशन पर आपके साथ खड़े होंगे। जहाँ पर आप थोड़ा बहुत डगमगाओगे, थोड़ा बहुत चिंतित होगे आप अपनी फ्यूचर के बारे में, वहाँ पर आपके ईश्वर आपको राह दिखाएंगे। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ईश्वर की स्ट्रॉन्ग रणनीति आप लोगों के लिए यही दिखाई दे रही है कि आप भविष्य में लोगों को लीड करोगे, लोगों को हील करोगे, लोगों को गाइड करोगे, लोगों को सत्य का मार्ग दिखाओगे, लोगों की लाइफ में आ रही परेशानियों से उनको निजात दिलाओगे। ये मुझे स्ट्रॉन्ग पर्पस दिखाई दे रहा है ईश्वर का आपकी लाइफ के लिए। ये सोचा है आपकी ईश्वर ने आपके लिए। और आपका जो ये आपकी लाइफ होगी ना, अबंडेंस होगी आपकी लाइफ में, सक्सेस होगी आपकी लाइफ में, खुशियाँ होंगी, आपके अपनों का साथ होगा, आपके परिवार का साथ होगा। और जितना आप अपने परिवार के साथ रहोगे और उतना ही आप ईश्वर से भी कनेक्ट रहोगे। पायल नंबर 1, इस चीज़ का आपको पता ही होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गुण मौजूद हैं, क्योंकि आपको मेडिटेशन करना, आपको ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति ईश्वर की भक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा अटूट मुझे दिखाई दे रही है, जिसके चलते आप डेफिनेटली आगे बढ़कर ये कार्य करोगे ही करोगे। अगर आपको अभी लग रहा होगा ना मेरी बातों से कि ऐसा नहीं है, अभी तो मेरी ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, अभी तो मैं इस राह पर हूँ ही नहीं, तो यहाँ पर जो ईश्वर की प्लानिंग होती है ना, जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है ना, वो होकर ही रहता है। पायल नंबर 1, चाहे आप कितना ही अपने मन को बहला लो, अपने मन को फुसला लो, लेकिन अंत में होना वही होता है जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा होता है। भले ही आप अपना घर बार न त्यागो, लेकिन आप अपने घर पर ही रहकर लोगों को सही दीक्षा जरूर दोगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। लोगों को सही मार्गदर्शन जरूर दोगे आप, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा है। पायल नंबर 1, ज्ञान की कमी नहीं है। आपने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ी हैं, धार्मिक पुस्तकें जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत सारा आपका और ईश्वर का साक्षात्कार भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके हृदय में उनकी प्रेम की ज्योत जलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक ऐसे भक्त हो आप ईश्वर के, जो ईश्वर की भक्ति में जिसके आँखों से भी आंसू निकलते हैं। ये मुझे फील हो रहा है पायल नंबर 1 आपके लिए। तो डेफिनेटली आप ऐसे कार्य करोगे ही करोगे जो मानव हित में हो, जो मानव की रक्षा करेगा, मानव हित के लिए कुछ कार्य करेगा, और गरीबों की सहायता, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ तो कुछ आप ऐसा करोगे अपने भविष्य में। और आपकी जो ये जर्नी होगी ना लाइफ की, यहाँ पर आपका साथ आपकी पूरी फैमिली होगी। आप अकेले नहीं हो इस फील्ड पर, आपकी फैमिली आपके साथ होगी। और आपकी फैमिली में आप जिस तरह से दान पुण्य करते हो ना, इसका फल आपकी पूरी फैमिली को मिलता है। ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है। बहुत सारे कष्ट भी आपके टल चुके हैं इस ऐसे दान पुण्य करने से। ये भी मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो ईश्वर ने आपके लिए यही सोच कर रखा है फ्रेंड्स, कि आप अपनी लाइफ में लोगों को हील करोगे, लोगों को गाइड करोगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। प्यार की कोई कमी नहीं होगी आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके परिवार से हो, चाहे आपके लव वन से हो, चाहे आपके
अराउंड लोगों से हो, दिल में सभी के लिए आपके प्यार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ईश्वर के प्रति तो अगाध मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो डील आपको करनी है ऐसे लोगों से, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आपको डील करनी ही पड़ेगी लाइफ में। और ऐसे लोगों को सबक भी आप बहुत अच्छे से सिखा पाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईश्वर आपको वो शक्ति प्रदान करेंगे, ईश्वर आपको वो ज्ञान प्रदान करेंगे, ईश्वर आपको वो रास्ता दिखाएंगे कि आपको कैसे क्या करना है आगे। ईश्वर की प्लानिंग चल रही है आगे आपके लिए कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ोगे और कैसे कैसे आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो इतना तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कार्ड के थ्रू। कुछ का मैसेजेस और लेना चाहते हैं आपके लिए कि ईश्वर ने अभी आपके लिए और क्या सोच कर रखा है। प्लीज डिवाइन। ओके, मैरिड। अगर आप सिंगल हो तो फ्रेंड्स आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा लाइफ पार्टनर आएगा और आपकी लाइफ को हील करेगा, आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेगा जो आप चाहते हो। मेक अ चूज़। तो यहाँ पर अब आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जहाँ पर आपने चूज़ करना होगा कि आप क्या चुनोगे। यहाँ पर ऐसी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है कि आप है ना, या तो अपनी फैमिली को लेकर ही रह जाओगे या स्पिरिचुअल लाइन पर आगे बढ़ोगे। ये ईश्वर ने आपके ऊपर सोच रखा है, कभी आप इस अवस्था पर भी ज़रूर आओगे। मेक अ चूज़। इस अवस्था पर आप ज़रूर आओगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम यहाँ पर एक शब्द में कहूँ मैं आप लोगों के लिए कि जब मैरिड लाइफ कहें या प्यार कहें जब शुरू होता है तो उस समय उसका बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ चढ़ता है सिर पर, है ना। तो उस समय हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर क्या है सही क्या है गलत क्या है, ये सब कुछ कहने की बातें हो जाती है फिर। तो वहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर आप वहाँ पर अगर आप चल दिए सही राह में, अगर वहाँ पर आपने अपने आप को समझा लिया, अपने आप को आपने बैलेंस कर लिया, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे स्पिरिचुअल लाइन में। अगर वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आपने चूज़ करने में गलती कर दी तो शायद आपका भविष्य कुछ और होगा। 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल। न्यू डोर ओपनिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए न्यू डोर ओपनिंग है। अब आप कौन सा दरवाज़ा खोलेंगे यहाँ पर, ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में कौन से दरवाजे की तरफ आगे बढ़ोगे, कौन सा दरवाज़ा आपको चुनना है। क्या आप अपनी लाइफ में यहीं तक सीमित रह जाओगे, अपनी फैमिली, अपना प्यार और आपकी खुशियाँ, क्या आप यहीं तक सीमित रह जाओगे, या आप उससे भी ऊपर या आप उससे भी ज़्यादा ऊपर उठकर लोगों के हित में कार्य करोगे। ये सिर्फ आपके ऊपर है। तो ईश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को सही तरीके से चलाओगे, सही तरीके से सोचोगे, बारीकी से सोचोगे, तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। क्योंकि ईश्वर ने तो हमारे लिए प्लान कर दिया कि हमने क्या करना है। तो बीच में मन है ना, मन कभी किसी के हाथ नहीं आता है। कभी मन इधर डोलता है, कभी तो उधर डोलता है, तो इस मन को ही नियंत्रित करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपको है ना चूज़ करना है, ठीक है, अपनी लाइफ में इस कंडीशन पर जब आप प्यार के उसमें होते हो, प्यार के जुनून में होते हो, तो इस समय पर हमने चूज़ करना होता है कि हमें अब क्या चुनना है आगे। हालांकि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस समय पर ना
जब हम इस अवस्था में होते हैं। यहाँ पर अगर हमने अपने आप को ना बैलेंस कर लिया ना, मैरिड लाइफ में जो भी हमारी ज़रूरतें होती, जो भी हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसको लेकर भी हम आगे बढ़ें और साथ साथ हम स्पिरिचुअल भी होएं, तो आसान हो जाता है ज़िंदगी को जीना और ज़िंदगी की हर एक चुनौतियों को समझना, जानना, है ना। तो यही आप लोगों के लिए मैसेज है पायल नंबर 1। बहुत कुछ ईश्वर ने आपकी लाइफ के लिए सोच के रखा है, बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं ईश्वर से आपकी। तो देखते हैं आप उसमें कितने खरे उतरते हो। ठीक है, ईश्वर की यही मर्जी है कि आप लोगों के हित में कार्य करना, लोगों के लिए भलाई करोगे, आप आगे बढ़कर लोगों के लिए एक ऐसे इंसान बनोगे जो उन्हें सही रास्ता दिखाएगा, उन्हें सही गाइड करेगा। बुराई के प्रति आप लड़ोगे भविष्य में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस बात के लिए आप कितना आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ये आपके अंदर की जो आपकी स्ट्रेंथ है, अंदर की जो आपकी इनर वॉइस है, वही आपको अवेयर कर सकती है, वही आपको गाइड कर सकती है। मेरा काम था आप लोगों को बताना कि आपकी लाइफ में ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ईश्वर ने आपके भविष्य के लिए क्या सोच कर रखा है, क्या सोचा है आपके लिए ईश्वर ने। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, क्या सोचा है आपने पायल नंबर 2 के लिए। कैसे इंसान बनेंगे, क्या होगा उनकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, क्या सोचा है आपने पायल नंबर 2 के लिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो पायल नंबर 2 आप लोग, ज़्यादा मत सोचा कीजिए। ओके, सोचने से कुछ हासिल नहीं होता है ना। एस ऑफ सोर्स, ओके, एट ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, सोर्स, नाइट ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड है ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, 2 कार्ड और देखते हैं आप लोगों के लिए, क्या सोचा है ईश्वर ने आपके लिए। ओके, वाह, डोर टू रोमांस एंड है आपका डोर टू वैल्यू। तो पायल नंबर 2 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोच रखा है उन्होंने आपके लिए। और आप है जो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, अपने आप को इतना आपने थका दिया है, इतना आपने अपने आप को तकलीफ़ दे रखी है, बहुत ज़्यादा आप स्टक हो चुके हो। तो क्यों ऐसा चिंता कर रहे हो, क्यों इतनी फ़िक्र कर रहे हो आप? ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, बहुत कुछ सोच रखा है। खुश हो जाइए अब आप।
तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ईश्वर ने आप लोगों के लिए सबसे पहले, जो लोग अपने रिलेशनशिप में या उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, उनकी लाइफ में किसी भी कारण से, तो उनकी लाइफ में उनका लाइफ पार्टनर आने वाला है, उनको जो बहुत अच्छे से समझेगा, उन्हें प्यार करेगा, उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करेगा और उनको अपना एक लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाएगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो लोग भी इस वे में चिंतित थे, तो उनकी ये दुविधा, उनकी ये असमंजस वाली स्थिति, जो जो वो सोचते थे कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, कैसे होगी मेरी लाइफ, कब मेरी शादी होगी, कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी ये चिंता ईश्वर उनके दूर करने वाले हैं। उनकी लाइफ में ढेर सारा प्यार आने वाला है, ढेर सारी खुशियाँ उनकी लाइफ में आने वाली है। जो ये नेगेटिविटी भरे माहौल में वो जी रहे थे, वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बंधन में बांध रखा है ना, चारों तरफ से अपनी आँखों में पट्टी बांध रखी कि नहीं, ज़बरदस्ती नेगेटिविटी में घसे पड़े हो आप, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आपकी सोच चल रही है। निकल सकते हो इस कंडीशन से बाहर, लेकिन निकलना नहीं चाह रहे हो। अपने आप को इतना कमज़ोर बना के रखा हुआ है आपने। तो यहाँ पर ईश्वर आपके लिए ये कहना चाहते हैं कि आप इस कंडीशन से बाहर निकलिए। कुछ लोग फाइनेंशियल वे में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत काफ़ी कर रहे हैं और थोड़ा अनसिक्योर भी हैं। लोगों को देख के कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अराउंड, और सोच रहे हैं पता नहीं मेरे को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, भविष्य में क्या होगा आगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके जिस तरह से आप कार्य कर रहे हो, इस कार्य को आप और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, फाइल नंबर 2। और इसी के चलते आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस मिलने वाली है। मनी वाइज बहुत सारा आपको स्टेबल होने वाले हो आप। 2 वैल्यू का कार्ड है भाई आप लोगों के लिए, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। और यहाँ पर ये कार्ड तो है ही है, देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में। ईश्वर ने आपको फाइनेंशियली वे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की उन्होंने ये सोचा है आपके लिए कि आप पैसों की कमी आपकी लाइफ में नहीं होगी आगे। ये ईश्वर ने सोचा आपके भविष्य के लिए, आपके आगे के लिए। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि कहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने शब्दों को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, सही तरीके से अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं लोगों के सामने में। तो आप लोगों के लिए एक ऐसा आपकी सोच में परिवर्तन होगा, आपके अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन ईश्वर करना चाहते हैं जिसके ज़रिए आप अपना आपके अंदर की जो बातें हैं ना, वो खुलकर आप बोल सकें लोगों के सामने में। आपकी झिझक को दूर करना चाहते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हैं ईश्वर। वो चाहते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंस, स्टेबल और ब्यूटीफुल इंसान बने और आपकी लाइफ में सब कुछ वो हो जो आप पाना चाहते हो। बहुत कुछ इच्छाएं हैं आपकी जो आप पाना चाहते हो, तो वो सब आपकी पूरी होने वाली हैं। तो पायल नंबर 2 ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाओगे आप, वो सब कुछ आप प्राप्त कर पाओगे। तो क्यों इतना सोचना, क्यों इतनी चिंता करना, क्यों ऐसे आप हार चुके हो। कभी कभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा। तो ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बहुत कुछ आपके लिए उन्होंने सोचा है। हारिए मत, ऐसे अपने आप को कमज़ोर महसूस मत कीजिए और ज़्यादा चिंता मत कीजिए आप, है ना। ईश्वर ने जो सोचा होता है वो बहुत अच्छे के लिए सोचा होता है हमारे। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स मुझे यही बता रहा है कि आप हार चुके हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता है कि अब आगे कुछ होगा। चाहे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, चाहे आप करियर प्लेस पर अपनी कामयाबी को लेकर
हो चिंतित, तो ये चिंता आप छोड़ दीजिए। ईश्वर ने आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है, और आपके करियर प्लेस पर भी बहुत ब्यूटीफुल आपकी लाइफ उन्होंने सोच रखी है, क्योंकि वो हमारे हितकर हैं, वो हमारी भलाई के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। कुछ कार्ड और देखते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताइए हमें क्या सोचा है आपने पायल नंबर 2 के लिए। वाओ, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मेडिटेशन, एक्सेप्ट अ मेडिकल, पायल नंबर 2। वाओ, मेडिकल एक्सेप्ट कर सकते हो आप। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, और आपने ये देखिए हील कीजिए अपने आप को। देखिए ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ को हील करना है। तो आपको हीलिंग करनी है अपनी, जो भी आपको दर्द तकलीफ़ अभी तक हुई है ना, उसको हील कीजिए आप पहले। जितना चोट आपको लगी है अंदर से, उसको हील कीजिए। ईश्वर भी आपसे चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी हुआ आपके पास में उसको भूल जाइए और न्यू बिगिनिंग कीजिए। 10 नंबर यही हमें शो करता है कि अब जो हो गया उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए आप। चिंता मत कीजिए, ईश्वर हैं आपके साथ। वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी का उसको ऐसे तकलीफ़ में ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। वो हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है उन्होंने, और आगे वो हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए ही सब कुछ करते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में हीलिंग को लेके आओगे, अपनी लाइफ में हील करोगे अपने आप को, अपने रिश्तों को हील करोगे। अगर आपके रिश्तों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने रिश्तों को भी हील कर सकते हो। उसके ज़रिए आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मेरिकल होंगे जो आपने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में ये होगा, ये होगा मेरी लाइफ में। मेरिकल का मतलब क्या होता है ना, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, कुछ जादू हो जाए जो हमने सोचा भी नहीं, वो हमारी लाइफ में हो जाए। और ये मेडिकल कुछ ऐसा मेडिकल है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा, जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी, एक ब्यूटीफुल लाइफ जो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, जिसको आपने सोचा नहीं था वो आपकी लाइफ में होने वाला है। ढेर सारी खुशियाँ पायल नंबर 2, ढेर सारी खुशियाँ। जितना आपने दुख सहा है, जितना आपने तकलीफ़ सही है, उस सभी का अंत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और नई खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं आपके लिए। ईश्वर ने ये सब कुछ सोच के रखा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एफ़र्ट भी करने हैं, अपनी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, अपने कार्य पर फोकस रहना है ऐसे ही जैसे आप अभी हो। और लोगों की, कभी भी लोगों को हर्ट मत करिएगा, उनके दिल को मत दुखाइएगा, ठीक है? क्योंकि कहते हैं ना, हर एक इंसान के अंदर ईश्वर होता है। जब हम उस अंदर के ईश्वर को अगर हम कुछ कह दें उस इंसान को, उसके अंदर की जब आत्मा दुखती है ना, तो वो आत्मा हमें कुछ न कुछ, उनकी आँखों से कभी आंसू बह जाते हैं, तो वो आंसू ही हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे देते हैं। भले ही उसके आंखों से वो आंसू गिर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत गलत है, हमारे लिए वो बहुत बुरा है, क्योंकि वो इंसान हमारी वजह से रोया है, हमने उसको तकलीफ़ दी है, इसीलिए उसके आँख से आंसू आए हैं, है ना? तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। गुड कर्मा पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, हमेशा गुड कर्मा कीजिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, और कभी भी अपने आप को, है ना, अपने आप को लोगों को नीचा मत दिखाइएगा, लोगों को बराबर का रिस्पेक्ट दीजिएगा। जैसे आप चाहते हो दूसरों से रिस्पेक्ट, वैसे ही आप भी उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा ना। प्यार के बदले प्यार, ये आपने करना है। और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर आपको देना चाहते हैं, ढेर सारी अबंडेंस आपको देना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार आपकी लाइफ में भेजना चाहते हैं। इसके लिए आपको हील करना है अपने आप को, ठीक है? तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग रही है। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो।
पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।